युद्ध को खेल समझने वाले भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान मात्र 24 वर्ष इस दुनिया में रहे और लगभग 11 वर्ष शासन किया। पृथ्वीराज चौहान इतने बलवान थे कि एक बार बिना किसी हथियार के एक शेर को मार डाला था। 13 साल की उम्र में अजमेर के शासक बनने के बाद अपने पहले ही युद्ध में गुजरात के पराक्रमी राजा भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान न सिर्फ शारीरिक रूप से बलवान थे बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत अधिक ताकतवर थे। पृथ्वीराज युद्ध शास्त्र के साथ साथ कई भाषाओं और चिकित्सा शास्त्र के भी ज्ञाता थे। पृथ्वीराज की सेना उस समय काफ़ी शक्तिशाली थी। पृथ्वीराज उत्तर भारत में सबसे ताकतवर राजा थे और पृथ्वीराज का खौफ इतना था कि उनके राज्य की तरफ कोई दुश्मन देखता तक नहीं था। लेकिन अफगानिस्तान के मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज पर 17 बार आक्रमण किया और पृथ्वीराज हर बार एक खेल की तरह युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराते रहे। ऐसा लगता है कि शायद पृथ्वीराज चौहान को गौरी के साथ युद्ध करना एक मनोरंजन जैसा लगता था, इसलिए हर बार गौरी को छोड़ देते थे। इसी बीच कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री को पृथ्वीराज से प्रेम हो गया। ये बात जब जयचंद को मालूम पड़ी तो संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया गया, क्योंकि जयचंद भी एक बड़ा राजा बनना चाहता था और इसमें सबसे बड़ी बाधा पृथ्वीराज चौहान थे। जयचंद ने पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए स्वयंवर में नहीं बुलाया। जब पृथ्वीराज को स्वयंवर की जानकारी मिली तो पृथ्वीराज कन्नौज जाकर संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा लाया और वहां पर उपस्थित राजा कुछ न कर सके। तब जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाने के लिए मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्रमण कर दिया। सन 1192 में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान को ये आभास नहीं था कि गौरी के साथ जयचंद की सेना है। पहला आक्रमण गौरी की सेना ने किया तो पृथ्वीराज चौहान ने गाजर मूली की तरह काटकर गौरी की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच 2 दिन तक लगातार युद्ध करने के कारण जब पृथ्वीराज की सेना आराम कर रही थी तभी जयचंद की सेना ने पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। जब तक पृथ्वीराज की सेना तैयार होती तब तक गौरी की सेना भी वापस आ गई और पृथ्वीराज की सेना को उठने तक का मौका नहीं मिला। इस तरह से जयचंद ने धोखे से भारत के एक महान सम्राट को युद्ध में हरा दिया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और उसके मित्र चंद्रवरदाई को बंदी बनाकर गजनी ले गया। जब पृथ्वीराज चौहान को गौरी के सामने पेश किया गया तो पृथ्वीराज गौरी को घूरता रहा। गौरी ने आंखें नीचे करने को कहा तो पृथ्वीराज ने कहा, राजपूत की आंखें मरने के बाद भी नीचे नहीं होती। तब गौरी ने गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें निकलवा ली। गौरी पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए जगह जगह मजमे लगवाता था और पिंजरे में कैद पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई को लोगों के सामने पेश करता था। एक बार ऐसे ही एक मजमे में पृथ्वीराज को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। पृथ्वीराज को एक मंच पर बिठाया गया। चंद्रवरदाई, जो कि एक कवि था, उसके साथ था। सामने गौरी बैठा था और दाएं बाएं हजारों की भीड़। पीछे की तरफ एक घंटा लगाया गया था। रस्सी के द्वारा घंटा बजाने पर पृथ्वीराज को आवाज़ सुनकर घंटे को निशाना लगाना था, यानी शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन करना था। चंद्रवरदाई ने चौहान को कहा कि गौरी को मारने का अच्छा मौका है। पृथ्वीराज के हाथों में तीर कमान दे दी गई। पृथ्वीराज ने प्रत्यंचा चढ़ाई और घंटे की आवाज़ सुनने के लिए शांत हो गया। तभी घंटा बजा। उसी बीच चंद्रवरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इसका मतलब है 4 बांसों के ऊपर एक मचान बनाया गया है। एक बांस की लंबाई लगभग 8 फीट होती है और 24 गज की दूरी है। 8-10 अंगुल का फर्क हो सकता है, उसके ऊपर सुल्तान बैठा है। पृथ्वीराज चौहान ने अनुमान लगा लिया। अब बस आवाज़ सुनने की देरी थी। सुल्तान ने जैसे ही बोला शाबाश, तभी पृथ्वीराज चौहान ने सीधा निशाना गौरी के सीने पर लगाया। तीर सीने के आर पार हो गया। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को जिल्लत से बचाने के लिए कटार से पृथ्वीराज को जीवन से मुक्त कर दिया और फिर खुद भी कटार मारकर दुनिया को अलविदा कह गया।
ये कहानी है उस वीर पृथ्वीराज चौहान की, जिसके नाम से उस समय दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां कांपती थीं। लेकिन भारतीय वीरों के बड़े हृदय के कारण दुश्मन को माफ़ करने की गलती हमारे लिए आज भी भारी पड़ रही है।